एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। जहां ये प्रक्रिया जारी है वहां विपक्ष ने मोर्चा खोला है। साथ ही किसी भी चूक पर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी विपक्ष हमलावर नजर आया और एसआईआर की आड़ में बड़ी चुनावी धांधली का पर्दाफाश करने का काम किया, जिससे मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत मध्य प्रदेश में भी ये प्रक्रिया जारी है, जहां इस प्रक्रिया पर विपक्ष का आक्रामक रुख बरकरार है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के मतदाताओं को चिन्हित कर बीजेपी के बीएलए वोटर्स के नाम फॉर्म 7 के तहत काटकर षड्यंत्र चला रहे हैं। बीजेपी पर आरोप है कि एक दिन में बीएलए को 10 वोटर्स पर फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन वोट चोरी के लिए बीजेपी के बीएलए एक दिन में 300 लोगों के नाम हटा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस खबर को एक्स पर शेयर करते हुए पोस्ट किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक दिन में बीएलए केवल 10 मतदाताओं पर फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति कर सकता है, जबकि असलियत में एक बीएलए प्रतिदिन 300 तक आपत्तियां दर्ज कर रहा है। कांग्रेस के मतदाताओं को चिन्हित कर बीजेपी के बीएलए फॉर्म 7 के तहत नाम कटवाने का षड्यंत्र चला रहे हैं। मतदाता सूची में हेरफेर के जिन सबूतों को राहुल गांधी ने देश के सामने रखा था, वही सुनियोजित षड्यंत्र अब मध्य प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने वालों पर कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि मैं फिर से सभी बीएलओ और चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें साधुवाद। आप भारत माता के लोकतंत्र को जीवित रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, पर जो 5% भी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी एफआईआर दर्ज करवाएगी। लोकतंत्र की अवहेलना करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी वोटर्स के नाम काटने के आरोप लगे हों, बल्कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पहले से भरे हुए फॉर्म 7 लोगों को भेजे जा रहे हैं। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को घेरा था और उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए कुछ नए और जरूरी नियम बनाए थे। वहीं अब ऐसा ही केस मध्य प्रदेश से भी सामने आया है, जिसके बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर और गंभीरता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।